अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एक कंप्लीट वीडियो आपने इस चैनल पे देखी होगी जो कि असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर थी। बट मैंने आपसे कहा था अगर 10 स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ गए इनबॉक्स में तो मैं फिर बुक बेस्ड भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और उसके अंदर से मैं टॉप 20 क्वेश्चंस ले लूंगा बुक में से और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले मैं एक वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 9383 के ऊपर, और ये जो वीडियो है ये भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की ही है, 9383 की ही। बट ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे बुक में से लिए गए हैं। इसके अंदर कोई असाइनमेंट का अमल दखल नहीं है, कोई पास पेपर नहीं है। बुक में से जो टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे वो लिए गए हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। और ये 20 क्वेश्चन अभी आप देखोगे। दूसरी बात इसके बीच में ये है, यूनिट 4 से लेके यूनिट 9 के बीच में आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, यूनिट 1 2 3 के नहीं लिए गए। बिकॉज ऑफ यूनिट 1 2 3 आपकी जो है वो थ्योरिकल बेस्ड है। इट्स मीन दैट वो टेक्निकल क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। यूनिट नंबर 4 से लेकर के यूनिट नंबर 9 के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में से मैं ले सकता था, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बुक के। इसके अलावा एक और आपको मैं डिस्क्लेमर बता दूं, ओपन यूनिवर्सिटी की 9383 की ऑफिशियल कोई बुक नहीं है। 9383 की जब आप बुक डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर रियल चाइल्ड एजुकेशन लिखा हुआ आएगा। आई होप सो कि ये जो 20 सवाल हैं इनमें से 5 या 6 सवाल पेपर में आ जाएं। अलबत्ता मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, ऑफिशियली बीएस लेवल की, मतलब बीएस मैथ्स या बीएस सोशियोलॉजी या किसी भी बीएस के स्पेसिफिकली जो कोर्स है उसको टारगेट नहीं कर रही ये बुक है। ये ओपन यूनिवर्सिटी की ही बुक है, ये बुक क्वांटिटेटिव रीजनिंग की ही। इस बुक का कोड भी 9383 है, बट जो बुक है वो है अर्लियर चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ECCE के लिए। बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन बेस्ड बुक नहीं है ये, मतलब है ही नहीं वो बुक। लेकिन बहरहाल फिर भी 20 क्वेश्चन बुक में से निकाले गए हैं जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 बेस्ड ही हैं। आई होप सो कि इन क्वेश्चन में से आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल लग के आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 60 स्टडी मैथमेटिक्स, 50 स्टडी फिज़िक्स एंड 30 स्टडी बोथ। ठीक है, 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और 30 दोनों पढ़ रहे हैं। और हाउ मैनी स्टडी नीदर सब्जेक्ट, और कितने ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, इतनी ठीक है, राइट। अच्छा, सॉल्यूशन के ऊपर आ जाए। सॉल्यूशन क्या है? टोटल स्टूडेंट हमारे पास 100 है, मैथमेटिक्स वाले 60 हैं, फिज़िक्स वाले 50 हैं और बोथ कितने हैं? 30 रह गए, राइट। अच्छा जी, नीचे आ जाएं अब आप। अच्छा भाई, अप्लाई अ विन डायग्राम फार्मूला हमारे को करना है। बिकॉज ऑफ ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है हमारी, जो वो सेट्स एंड विन डायग्राम वाली है। ओके, यहाँ पर आ जाएं। ये है विन डायग्राम का फार्मूला, ठीक है। एन ब्रैकेट एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, राइट। अच्छा जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देते हैं। इट्स मीन दैट वैल्यू पुट कर लेते हैं। एन एम कितना है? 60, एन पी कितना है? 50। दोनों को आपस में प्लस कर दिया और इसको आप साथ में हमने माइनस करना है 30 को, जो बोथ स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँ मैं। अच्छा जी, नीचे आ जाइए। 80 स्टूडेंट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, स्टूडेंट हु स्टडी नीदर, अब हम लोग नीदर स्टूडेंट का निकाल लेते हैं। एन नीदर इज इक्वल टू टोटल माइनस एन एम यूनियन पी। यहाँ पर हमारे पास टोटल स्टूडेंट 100 हैं और यहाँ से जब हमने 80 प्लस 50 माइनस 30 60 प्लस 50 माइनस 30 किया तो आंसर आया 80। 100 में से 80 को माइनस किया तो आंसर आ गया 20। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर ये बन के आया कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं पढ़ रहे, ना ही मैथमेटिक्स और ना ही फिजिक्स। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है।
ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर स्टूडेंट्स जहाँ पर 20 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 15 फुटबॉल को और 10 दोनों को। और हमारे को क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक हो गया? 20, 15, 10 और बोथ भी है इसके बीच में, जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी। सो स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट सी 20 है, जो फुटबॉल वो 15 है और जो दोनों वो 10 है। ठीक हो गया? ये इसका वेन डायग्राम का फार्मूला है जो ऊपर अभी हम लोगों ने यूज़ किया था एम करके। सो यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिया जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, माइनस हम लोगों ने कर दिया जो बोथ खेलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम लोग आ जाए नीचे की जानिब। सो यहाँ पर ओनली क्रिकेट के अंदर से क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ से 20 में से यहाँ से 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 10। 15 में से 10 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 5। दोनों जो दोनों खेल रहे हैं वो आ गया 10। सो यहाँ पर टोटल कर देंगे हम लोग, यहाँ से 10 लिया, यहाँ से 5, यहाँ से 10। सो हमारा आंसर आ गया 25। सो यहाँ पर हमारे को कैलकुलेट करना था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो खेल रहे हैं। सो हमारा आंसर है 25 स्टूडेंट हैं जो खेल रहे हैं। इसकी शायद विन डायग्राम बनाई है मैंने। विन डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रही इसकी विन डायग्राम। ऊपर वाले की भी ऐसी बनेगी, बस उसके अंदर 2 सर्कल बनेंगे, 1 सर्कल 2 सर्कल। यहाँ पर आप उसका एक का आंसर लिख दोगे, यहाँ पर दूसरे का। सो ये इसकी कंप्लीट विन डायग्राम है। अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए। यहाँ पर क्रिकेट आ गया, यहाँ पर फुटबॉल आ गया। 10 स्टूडेंट हैं हमारे पास क्रिकेट वाले, 10 स्टूडेंट हैं हमारे पास फुटबॉल वाले और 5 स्टूडेंट हैं हमारे पास जो बोथ हैं, लाइक जो दोनों खेल रहे हैं। यही निकला था ना आंसर हमारा? हाँ जी। नहीं, ओनली फुटबॉल वाले 5 निकले थे, ओनली क्रिकेट वाले 10 निकले थे और बोथ वाले 10 निकले थे। सो ये 10, 10, 5 हो गया। ठीक हो गया? सो ये इसकी विन डायग्राम थी। पहले वाले की भी विन डायग्राम ऐसी बनेगी, बस उसके अंदर 2 ही सर्कल बनेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन हमारा 3 कौन सा है? ए यूनियन बी वाला सीन है। ठीक है? सो इफ़ अ ए इज़ 1 2 3 4 5, बी इज़ 2 4 6 8, फाइंड द ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी और हम लोग ए यूनियन बी में सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंबाइन कर दिया 1 2 3 4 6 और 8, बिकॉज ऑफ इसके बीच में 5 ही नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है? फाइंड द इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कॉमन है 2 और 4। ठीक हो गया? सो ए यूनियन बी क्या निकल आया? 2 और 4। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँ, सो ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। राइट? बाकी 6, बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेम हो। राइट? सो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमने सिमिलर वैल्यूज़ ले ली, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया? ए यूनियन बी का आंसर ये था और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ए और 2 और 4 था। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला। पॉपुलेशन डबल्स एवरी ईयर, यानी कि एवरी 6 ईयर्स। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 5000, व्हाट विल बी द आफ्टर 18 ईयर्स। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है? आप अगर पिछली वीडियो देखोगे वहाँ से भी आप समझ जाओगे। सो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 5000 है। डबलिंग टाइम हमारा कितना है? यहाँ पर 6 ईयर है और टाइम गिविंग हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने? 18 ईयर्स का। सो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे जी इसके फार्मूले के ऊपर। ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया? पी टी इज इक्वल टू पी ओ मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके ऊपर पावर है छोटा टी और बड़ा टी। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर पी ओ क्या है हमारे पास? इनिशियल पॉपुलेशन है। टी हमारे पास क्या है? टाइम है। राइट? और बड़ा टी हमारा है डबलिंग पीरियड वाला, यानी कि डबलिंग टाइम वाला। सो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ से आप फार्मूला देख लें, पी टी इज इक्वल टू पी ओ मल्टीप्लाई बाई 2 और ऊपर पावर टी छोटा और बड़ा टी। सो यहाँ पर पी टी की जगह 18 हम लोगों ने डाल दिया, इज इक्वल टू 5000 हम लोगों ने कर दिया। पी ओ की जगह मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया और छोटे टी की जगह 18 आ गया, बड़े टी की जगह 6 आ गया। राइट? सो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3 हमारा। और फिर उसके बाद 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8 हमारा। ठीक है? ये वैसे साइड पे करने के लिए।
सो यहाँ पर ये एज इट इज़ उतर गया, ये 5000 एज इट इज़ उतर गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था 8, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 40,000 हो गया। सो द फाइनल आंसर इज आफ्टर 18 ईयर्स उस कंट्री की या उस जगह की या उन लोगों की पॉपुलेशन हो जाएगी 40,000। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। Okay, students, so come to the question number 5. A bacteria culture has a 1000 bacteria and growth at the rate of 8% per hour. How many after 5 hour? It's mean that 8% ग्रोथ रेट हो रहा है हर घंटे में 1000 से। सो 5 घंटों में कितना हो जाएंगे बैक्टीरिया? बस ये सवाल भी ऐसे सिमिलर सवाल करवा चुका हूँ। अगेन पहले जैसा ही है, पीओ कितना है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है हमारी बैक्टीरिया की 1000, ग्रोथ रेट आर 8 है, मतलब 8%। डेसिमल में लिखेंगे तो 0.08 हो जाएगा पर आवर, और टाइम टी कितना है 5 आवर का। ये रहा जी फार्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का, पी टी इज इक्वल टू पी ओ ब्रैकेट 1 प्लस आर और पावर टी का। अच्छा जी, नीचे की तरफ आ जाओ। सो यहाँ पर अगेन यहाँ पर p ब्रैकेट 5 कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ छोटा t है। सो छोटा t हमारा क्या है यहाँ पर 5 आवर का है, राइट। सो मैं इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ से। पी ओ हमारे पास क्या है 1000 है, फार्मूले का 1 आ गया, प्लस आर की जगह 0.08 आ गया, और टी की जगह 5 आ गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस किया तो 1.08 आ गया, 1.08 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1.4693। ओके, सो अब नीचे आ जाएं हम लोग। P ब्रैकेट 5 आ गया इज इक्वल टू 1000 नीचे आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई किया था तो आंसर ये आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। सो यहाँ पर हम इसका फाइनल आंसर क्या देंगे? आफ्टर अ 5 ईयर द बैक्टीरिया पॉपुलेशन इज 1469, यानी कि हर 5 घंटों में पॉपुलेशन हो रही है बैक्टीरिया की, बढ़ रही है 14,000 एक किस्म का 70 से। सो राउंड अबव तो 14,070 ही 1470 ही बनता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल आंसर है 1469। ओके ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इफ़ यू स्टार्ट विद 80 जी यानी कि 80 ग्राम, हाउ मच रिमेन्स आफ्टर अ 30 ईयर्स। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इनिशियल मास हमारे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 80 ग्राम का, और हमारे को हाफ लाइफ कितनी दी हुई है T1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया, और इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और टाइम हमारे को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमारे को दिया हुआ है 30 साल का। सो हाफ लाइफ फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं। ये हाफ लाइफ का पूरा फार्मूला है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नीचे आ जाते हैं हम लोग। सो ये वैल्यूज़, ये यहाँ से आप लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हो इस चीज़ से। ओके, ध्यान से देख लीजिए। सो नीचे आ जाएंगे, m ब्रैकेट t इज इक्वल टू 80, ये मल्टीप्लाई का x है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है। सो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 और 30 डिवाइडेड बाय 30। 30 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 3, बाकी वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख दी हम लोगों ने। अच्छा जी, अब नीचे आ जाएँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। ओके, सो नीचे आ जाएंगे। इन वाली वैल्यूज़ को हम लोग अब नीचे लिख देंगे। M30 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 8। सो जब हम लोगों ने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 10। सो फाइनल आंसर का क्या निकल के आ गया? आफ्टर 30 ईयर्स 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन्स। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सॉल्व द इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट द 6% कंपाउंड एंड एनुअली, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके अंदर भी हमारा कितना था 10 मतलब कि 1000 था। एक सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लूँ आपके लिए जस्ट टू मेक श्योर दैट कि सिमिलर। ये देख लो, यहाँ पर भी 1000 बैक्टीरिया थे, वहाँ पर 10,000 है, वहाँ पर भी ग्रोथ रेट था, यहाँ पर भी है, और 5 यहाँ पर 5 आवर्स था, वहाँ पर 5 ईयर्स है। आई गेस एक सेकंड में दोबारा से क्वेश्चन देख लूँ। ये रहा
ठीक है। सो 10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है 6% एनुअल से, और फाइंड द वैल्यू हमारे को आफ्टर 5 ईयर्स बतानी है। वहाँ पर 5 आवर्स बता रहे थे, तो ये उसी तरीके से वही फार्मूला लगेगा, वही वैल्यूज पुट होंगी और उसका आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 5 का देख लेना और यही आपने पुटिंग करनी है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ। अ नंबर ऑफ यूजर ऑफ एन ऐप ग्रोथ एक्सपोनेंशियल एट द फर्स्ट वीक देयर आर 200 यूजर्स। एक ऐप है जिसका ग्रोथ मतलब कि रेट है जहाँ पर पब्लिक उसको यूज़ कर रही है, डाउनलोड कर रही है, उसके 200 यूजर्स हैं। आफ्टर 4 वीक्स उसके यूजर्स कितने हो गए? 3200। फाइंड द ग्रोथ रेट, हमारे को अब उसकी ग्रोथ रेट फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इनिशियल यूजर, टोटल यूजर कितने निकल के आए थे उसके फर्स्ट वीक के अंदर? 200, और आफ्टर 4 वीक्स कितने? 3200 हो गए, और ग्रोथ रेट फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका फार्मूला है, वही फार्मूला जो ऊपर भी चलता हुआ आया है। पीटी आ गया कितना जी हमारे पास? 3200 रुपये इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 200 ब्रैकेट 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज, और टी की जगह आ गया 4। ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ 4 वीक्स हैं, राइट। सो यहाँ पर 200 को हमने 3200 से डिवाइड कर लेना है, और ये हमारे पास यहाँ पर रह गया 1 प्लस आर 2। अच्छा जी, जब इन लोगों को इन दोनों का हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 16, और इस 4 का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट जब हम लोगों ने लिया तो ये वाली वैल्यूज ब्रैकेट से बाहर निकल आई। सो 1 प्लस आर ब्रैकेट से बाहर निकल आया इज इक्वल टू 16 इधर हो गया, और इस 4 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 16 का जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 4, और 4 का जब स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 2। सो हमारा आंसर फाइनल क्या है? 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब हम लोग आर को सॉल्व कर लेंगे। सो आर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 1 प्लस आर, ये वैसे छोटा आर था, बड़ा आर लिख दिया। 1 प्लस आर, एक सेकेंड सॉरी, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100%। सिंपल है। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 के साथ r को लगा दिया और 1 को अलग कर दिया, तो ये बन गया टोटल 100%। ठीक हो गया। सो यहाँ पर अब नीचे आ जाएंगे, r इज इक्वल टू हम लोग 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100%। सिंपल है, बिकॉज ऑफ हमने r को सॉल्व करना था। तो फाइनल आंसर्स का क्या है? द ऐप यूजर बेस्ड ग्रोथ एट द 100% पर वीक, डबल एवरी वीक। ठीक हो गया। मतलब कि 100% उसका जो ग्रोथ रेट चल रही है कि पब्लिक उसको धड़ाधड़ डाउनलोड कर रही है। अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आया दोबारा समझा दूं। हमारे को यहाँ पर सॉल्व करना है आर को, इस आर को हम लोगों ने सिर्फ देखना है, इसको किसी तरीके से सॉल्व करना है। सो ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा से ले लिया इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 1 ले लिया हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ r को हम लोगों ने सॉल्व करना है किसी तरीके से। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ पर हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है ना, इस 2 को 1 के साथ डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के बाद क्या 1 नहीं रह जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक हो गया। बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर कुछ और 2 आंसर आता तो 200 कर देते, तो ये सीन था। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 8 का भी आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, जो यूनिट नंबर 6 है, मैथमेटिकल जो बेस्ड है, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ टैक्सी कंपनी चार्जेस अ बेस्ड फेयर 200 प्लस और 50 पर किलोमीटर। राइट द लेनर मॉडल एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 किलोमीटर। मतलब कि एक कंपनी है, उसकी जो टैक्सी के चार्जेस हैं 200 रुपये प्लस 50 किलोमीटर के ऊपर। सो 12 किलोमीटर की ट्रिप के ऊपर कितने पैसे लगते हैं? ठीक है। अच्छा भाई, द कोस्ट सी डिपेंड ऑन अ डिस्टेंस एक्स इन किलोमीटर। जाहिर सी बात है किलोमीटर की बात हो रही है, तो ये इसका फार्मूला है। ठीक हो गया। सी ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू बेस फेयर प्लस रेट पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास फेयर कितने का बनता है? 200 का, पर मतलब कि रेट पर किलोमीटर कितना है? 50। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लोग अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे? बेस फेयर हमारा कितना है? 200 का। रेट पर किलोमीटर कितना है? 50x। सिंपल यही है ना। नीचे आ जाओ जी। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 किलोमीटर की ढूंढ लेते हैं, जो उसने सवाल के अंदर बोला है। सो एक्स की जगह आ गया 12 इक्वल का इक्वल 200 का 200 प्लस का प्लस 12 का 50 का 50, और एक्स की जगह आ गया 12। ठीक हो गया। सो यहाँ पर कोई मुश्किल बात, सी प्लस यहाँ C12 यहाँ पर उतर के आ गया, 200 का 200 आ गया। 50 को हमने 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 600
ओके, सो यहाँ पर हमने 200 और 600 को प्लस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 800। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पर जी, इस तरीके से है ये। सो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C ब्रैकेट 12 ब्रैकेट क्लोज इज 800। अच्छा, ये वाली इक्वेशन ऊपर लगी हुई है। सो 200 800 को प्लस किया तो आंसर आ गया हमारा 800, तो C12 इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका मैंने ग्राफ भी बनाया है, ये ग्राफ भी आप लोग देख लीजिए। ज़ीरो से हमारी जो वो है रेट है 12 किलोमीटर का, वो 800 तक जा रहा है। ये 800 पे आ गया। यहाँ पर आ गया डिस्टेंस 0 2 4 6 8 10 12। अगर तो क्वेश्चन के अंदर 12 किलोमीटर दिया और 16 किलोमीटर होता तो इस लाइन को हम लोग आगे भी खींच लेते। तो ये ग्राफ वैसे ही बना हुआ है, अगर आपको ये भी पेपर में बनाना होगा तो बना लीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ कंपनीज रेवेन्यू इज मॉडल्ड बाय द आर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 500x माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेवेन्यू फॉर x 100। इट्स मीन दैट x जहाँ पर भी है वहाँ पर 100 पुट करना है, बस कोई मुश्किल। ये देख लो, आर एक्स की जगह 100 इज इक्वल टू 500 के बाद x की जगह 100 माइनस 0.5 की जगह x की जगह 100 और ऊपर पावर 2 आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ उतार दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इसको मतलब कि 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, माइनस 0.5 नीचे उतर आया। कोई सवाल? अच्छा जी, नीचे आ जाओ जी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको नीचे उतार दिया, इक्वल का इक्वल 50,000 का 50,000 नीचे उतर गया। माइनस 0.5 को हम लोगों ने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस 5,000। सो 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। अगेन ये आर के साथ ब्रैकेट 100 इसका है, बट ये इक्वेशन की वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। सो 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। सो फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया? फाइनल आंसर, द रेवेन्यू फॉर x100 इज इक्वल टू 45,000। बस यही था यहाँ तक इसका जवाब। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ अ टी इज मॉडल्ड बाय दिस। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है पूरी। फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर अ 10 मिनट्स। सो सिंपल है, हमारे को ये नीचे उतार लेना है इस तरीके से। ओके, अब नीचे हमारे को टाइम कितना दिया हुआ है इसने, 10 मिनट्स का। सो मतलब कि ये पूरा हम लोगों ने उतार लिया नीचे, और जहाँ पर भी टी शो हो रहा है वहाँ पर ले लेना है 10। सो सिर्फ यहाँ पर टी शो हो रहा है तो यहाँ पर 10 ले लिया, और यहाँ पर टी शो हो रहा है सो यहाँ पर 10 ले लिया। ओके, सो अब इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद ये एज इट इज़ उतर गया, ये भी एज इट इज़ उतर गया, और यहाँ पर हमारे पास -1 रह गया। माइनस 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो -1 रह जाएगा, प्लस 10 रह गया। अब इसकी वैल्यू जो है, जब आप लिखोगे E-1 गूगल के ऊपर जाके, तो आपको उसकी ये वैल्यू आ जाएगी जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अच्छा भाई, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, नीचे चलते हैं। सो यहाँ पर अब हर जगह टी की जगह यही वैल्यू हमारे को पुट करनी है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग 10 और टी ले लेंगे, ब्रैकेट में 10 इज इक्वल टू 80। अगर मैं ऊपर से एक और दफ़ा दिखाना चाहूँ आपको, यहाँ पर इसकी जगह। ओके, सो नीचे आ जाइए अब आप। E-1 की जगह हमने ये वैल्यू ले ली, प्लस ले लिया 20 को, फिर उसके बाद T10 हम लोगों ने ले लिया और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 29.43। ओके, और प्लस 20 दोबारा हम लोगों ने ले लिया। सो जब आपस में हम लोगों ने इसको प्लस किया तो आंसर आ गया 49.43। ये 2 दफ़ा इक्वेशन नीचे लिख दी है, इग्नोर करना, बस इसी लाइन को ही देखना आपने। 80 के साथ हमने E-1 की वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर प्लस 20 को यहाँ पर लिख दिया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, आफ्टर अ 10 मिनट द टी टेम्परेचर इज़ अबाउट 49 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। सो हमारे को 10 मिनट्स बाद जो टी का टेम्परेचर था वो फाइंड करना था, तो वो हमने इसको बता दिया कि 10 मिनट बाद 49.43 टेम्परेचर हो जाएगा टी का। टी ही है ना, हाँ टी का। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर निकल आया है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारी यूनिट 7 स्टार्ट हो गई है, कोरिलेशन वाली। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ गया है, द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस
मैथ के अंदर ये स्टूडेंट के आए हैं मार्क्स, साइंस के अंदर ये आए हैं। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, ठीक है। ये अब इसका फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ये आप देख लीजिएगा। अब नीचे आ जाएं आप लोग, ये वैसे जूम हुआ हुआ शो आपको ठीक हो रहा होगा। मैथ एक्स है, साइंस हमारा वाई है, और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं 5 हैं। ओके, अब नीचे आ जाइए आप लोग। इसको नीचे करना पड़ेगा तब आपको सही शो होगा, एक सेकेंड। सो यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 आ गया। एक्स हमारे पास ये है, वाई हमारे पास ये है, x2 इट्स मीन दैट 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 50 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, y को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर। अब इन दोनों को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, सबका ये आंसर आता गया, ठीक है। इसके मतलब 50 के ऊपर स्क्वायर ये आंसर, y के ऊपर स्क्वायर ये आंसर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, ठीक है। ये इनका सम आ गया, इसका 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 ये सबका सम आ गया नीचे। ओके, ये देख लीजिएगा, 2 मिनट रुक के आप लोग। अब आ जाएं आप लोग इसके ऊपर, नोमिनेटर के ऊपर। नोमिनेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू, उसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक हो गया। सो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं, ये इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। बहरहाल इसको मैं इसी तरीके से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई को माइनस करना है हमने एक्स से और वाई से, ठीक हो गया। यहाँ पर नंबर भी है, तो नंबर हमारे पास कितने हैं 5 है, और एक्स वाई का आंसर क्या निकल के आया, जब आप ऊपर देखोगे तो ये निकल के आया, ठीक हो गया। अब माइनस का साइन लग गया, एक्स क्या हमारा सम क्या निकला था, यहाँ से सब चीज़ें यहाँ से देखनी है आपको, या तो इस बॉक्स के नीचे से देखते रहो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो मैं जूम अगर आउट कर दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस तरीके से, हाँ जी यूँ ठीक है। सो यहाँ पर एक्स वाई हमारा क्या निकल के आ गया था, एक्स वाई हमारा ये निकल के आ गया। यहाँ पर एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, तो यहाँ लिख दिया। ये हमारा y क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आ गया, बीच में माइनस का साइन आ गया, n की जगह 5 टोटल स्टूडेंट्स आ गए। सो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, बीच में माइनस का साइन, और जब दोनों का आपस में माइनस किया तो आंसर आ गया 500 नोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाओ, ये वर्ड मुझसे नहीं निकलता, ये डिनोमिनेटर का फार्मूला है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म की वैल्यूज उसके ना पुट कर दी, आप आराम से देख करके पुट करते जाइएगा। फिर हमने 2 की वैल्यूज पुट कर दी, फिर डिनोमिनेटर का हम लोगों ने, ये जो है ये स्क्वायर रूट है, ये पूरी लाइन के ऊपर है, बट यहाँ पर ही है, मतलब इक्वेशन का साइन इतना था मेरे पास। सो अब इसको जब हमारे को इसका भी आंसर निकल के आ गया, इसका भी आंसर निकल के आ गया, तो दोनों को हम लोगों ने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यह आंसर बन गया। अब जब 25830 4 टाइम 0 का हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट लिया तो आंसर निकल आया 5082.3, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारा इसका ये आंसर निकल के आ गया था, और हमारा ऊपर वाले का ये जो था क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म का जो आंसर था, एक सेकेंड, ये वाला नोमिनेटर का आंसर यहाँ पर 5000 निकल के आ गया था। सो यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर ये निकल गया था जो नीचे लिख दिया, और ऊपर न्यूमिनेटर का आंसर 5000 पे निकल के आया था तो ये लिख दिया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.984। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन के आया, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट R इज़ 0.98। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ स्टडी शोज द फॉलोइंग डेटा। हॉर्स स्टडी कितने हैं, 2 3 4 5 6, और मार्क्स कितने हैं 40 50 60 70 80। फाइंड द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन, ठीक हो गया। सो इसको हम लोग x बोल देंगे, इसको हम लोग y बोल देंगे। वी नीड अ रिग्रेशन लाइन। सो ये इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। ये वाला सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, पता नहीं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किया है कि नहीं किया, लेकिन स्टैटिस्टिकल में हम लोग कर चुके हैं सेम यही सवाल, जिसके अंदर एक फार्मूला बी था, एक फार्मूला ए था। तो सबसे पहले हम लोग बी को सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका हम लोग डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये x2 है, 5 है, 6 है। सो x क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 20 है। y हमारे पास क्या है, यहाँ पर 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 हो गया।
अब x एंड y को ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो x एंड y इनको मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये इनके आंसर्स आ गए। इनका टोटल मैंने यहीं पर ही कर लिया, पिछले सवाल की तरह नहीं किया, यहीं पर ही टोटल कर दिया। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास नंबर हैं 5। ठीक हो गया, इसको टोटल किया 20 390 1300, टोटल नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द स्लोप b कर लेते हैं अब हम लोग। ये फार्मूला b था, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, सेम एज इट इज़ एक सवाल करवा चुका हूँ, सेम ऐसा ही। अब हमारे पास फार्मूला a भी था एक, उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यूज पुट कर दी, जैसे y n x n। सो y कितना है 300 n 5 है, x कितना है 20, n कितना है 5। सो इस तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास 60 - 10 मल्टीप्लाई बाय 4 रह गया, बिकॉज ऑफ इन दोनों को जब डिवाइड किया था तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 60 - 40 किया तो इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा भाई, फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर आ जाए। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन रिग्रेशन बन के आई। ए का हमारे पास क्या आंसर आ गया 20 आ गया, और बी का हमारे पास 10 आंसर आ गया। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स था। वेट, ये रहा a प्लस बी एक्स। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास b और a का फार्मूला था। मैंने शायद गलत अभी कुछ बोला है ना, सबर में नीचे जाके चेक करता हूँ। ये हम लोगों ने इसका टेबल बनाया, टोटल नंबर 5 थे। यहाँ पर हम लोगों ने b का फार्मूला ले लिया, यहाँ पर हम लोगों ने a का फार्मूला ले लिया, वैल्यूज पुट कर दी। सो a का आंसर हमारे पास आ गया 20, b का आंसर आ गया 10। एक सेकंड, अब मैं फार्मूला चेक कर लूँ यहाँ पर। हाँ, a और b ठीक हो गया, सही मैंने लगाया है। सो आगे इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हाइपोथेसिस वाला हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स विद 50 टाइम्स हेड्स, टेस्ट एट 5% लेवल इफ द कॉइन इज फेयर, कलेक्ट डेटा। ठीक है, एक कॉइन है वो टॉस्ड हुआ है 100 दफ़ा, किसके साथ? हेड्स के साथ। ठीक है, और टेस्ट हमारे को करना है 5% लेवल, वही 5% सिग्निफिकेंस लेवल वाली बात हो रही है। इफ़ द कॉइन इज फेयर, कलेक्ट डेटा। ठीक हो गया, क्या उसने डेटा सही कलेक्ट किया है? सो आ जाओ जी नीचे। नंबर ऑफ टॉस के ऊपर, नंबर ऑफ टॉस है 100, नंबर ऑफ हेड्स है x यानी कि 55। सिंपल हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे इसका फार्मूला, प्रोपोजिशन लिखा हुआ है, सिंपल प्रोपोजिशन। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? ये p इज इक्वल टू प्रोपोजिशन का p x डिवाइडेड बाय n। x क्या है 55, n क्या है 100, डिवाइड कर दिया 0.55। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे हमारे को जब बात हाइपोथेसिस की आ जाती है तो बात आ जाती है z टेबल की, यानी कि टेस्टिंग की। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारा प्रोपोजिशन PO कितना है 0.5 है, राइट। हमारे को 5 दिया हुआ है ना ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर लग गया z टेबल का फार्मूला। ठीक हो गया, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वैसे z का एक्चुअल फार्मूला अलग है। सो यहाँ पर z इज इक्वल टू p के ऊपर प्राइम आ गया, माइनस हो गया PO, ये लग गई डिवाइड की लाइन, ये लग गया स्क्वायर रूट PO ब्रैकेट 1 माइनस PO डिवाइडेड बाय n, ये स्क्वायर रूट अलग है। सो यहाँ पर p प्राइम कितना है 0.05 माइनस PO कितना है हमारा 0.5, ये हमारा प्राइम है। ठीक है, ये हमारा p प्राइम वाला आंसर है। सो अगेन इसके नीचे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो आंसर निकलते निकलते ये निकल के आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ से ये देख लो, एक नज़र आप लोग देख लो, एक्सप्लेन करो तो लंबी हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पर आंसर निकल आया हमारा 1, और यहाँ पर हमारा जो उसने दिया हुआ था अल्फ़ा वो कितना था 0.05 यानी कि 5%। तो 5% का जब हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे z टेबल से तो आंसर निकल के आएगा 1.96। लाजमी नहीं है कि z टेबल देखो, गूगल भी खोलोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, गूगल पे जाओ, लिखो z वैल्यू 5%, तो आ जाएगा यही आंसर आपके पास। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम लोग। ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ गए हैं। अ कंपनी क्लेम्स एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ 8 आवर्स। कंपनी क्लेम कर रही है 8 घंटे का बैटरी की एवरेज है। अ सैंपल ऑफ 25 गिव्स मीन, यानी कि एक सैंपल हुआ था 25 गिव्स का, जिन्होंने हमारे को दिया 7.5 आवर्स का बैकअप, और वहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन है 1.5 का, और जिसको हम लोगों ने टेस्ट द क्लेम बाय द 5% लेवल से अगेन करना है हमारे को। कोई सवाल यहाँ तक? आ जाओ जो नीचे, यहाँ पर हमारे को स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे दिया उसने।
ओके जी, सो सबसे पहले हम टी टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पर टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस, यहाँ पर आ गया हाइपोथेसिस का साइन एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन है, एस डिवाइड स्क्वायर रूट एन है, ठीक है। सो एक्स प्राइम क्या है हमारे पास 7.5, हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास जिसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं 8, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 1.2 और हमारे पास सिंपल कितना है 25 का। सो इस फार्मूले के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने सारी, राइट, आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपको सिंपल है यहाँ से देख देख के हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आंसर आ गया -2.083, ठीक हो गया। अब क्रिटिकल वैल्यू देख लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू के अंदर जब भी बात डीएफ की होती है तो हम लोग एक माइनस कर देते हैं, पहले भी मैंने इसी तरीके से एक माइनस किया हुआ है। एन हमारे पास 25 है तो -1 करके 24 कर देंगे, ठीक हो गया। अब जब 24 का हम लोग क्रिटिकल देखेंगे टी टेबल से, बिकॉज बात हो रही है टी टेबल की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.064। आप टी टेबल से जाकर के इसको देख भी सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का अभी आंसर आ गया, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट की हैं यहाँ से देख देख के, ओके। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का बोल रहा है सैंपल ऑफ अ 64 स्टूडेंट हैज़ अ मीन स्कोर 79, और यहाँ पर हमारे को क्या दे दिया है, यहाँ पर हमारे को दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन 8, और टेस्ट करना है इफ़ द पॉपुलेशन मीन इज 70 एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर म्यू 70 का, साइज़ क्या दिया हुआ है 64 का, ये रहा, और हमारे को मीन क्या दिया हुआ है 72 का, इसको म्यू पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है हमारे को 8 का, और सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ 0.01 का, ठीक हो गया, यानी कि 1% का। अब हाइपोथेसिस के ऊपर आ जाओ, ये रहा फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन आ गया और नीचे आ गया स्क्वायर रूट एन। सो यहाँ पर इसका क्या है, वैल्यू क्या है 8 है, और n की वैल्यू क्या है 64 है। अगेन इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट से निकाला और उसको आपस में डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। अब आ जाओ z के ऊपर, z का ये फार्मूला है हमारे पास, x प्राइम कितना है 72 और म्यू कितना है 70, दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो आंसर रह गया 2, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आंसर आ गया। अब यहाँ से हमारे को 0.01 का z टेबल देखना है। सो अगेन जब हम लोग 0.01 का z टेबल देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.7578 z, यानी कि z तो अगर काटना तो काट दो, फर्क नहीं पड़ता ये। सो जब आप क्रिटिकल वैल्यू जाके देखोगे z के टेबल में से तो आंसर आएगा 2.7578। सो ये इसका आंसर था। स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच में, ओके, ये ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इजी सवाल था ये भी। सो चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, प्रोबेबिलिटी वाले के ऊपर, लेट्स गो। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, राइट। प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ बाय द वे, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो जब हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे तो ये वाला सवाल वहाँ पर आया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 था ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये वाला क्वेश्चन आप जा करके मेरी पिछली वीडियो में से देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो इस क्वेश्चन को मैं कवर करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाओ, लिखा हुआ है अ डाइस, ये डाइस लिखा हुआ है, अ डाइस रोल्ड ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 77 एंड डबल नंबर्स, ठीक हो गया। यहाँ पर एक डाइस है वो रोल्ड हो रही है ट्वाइस, यानी कि 2 दफ़ा, तो हमारे को उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और उसका जो सम है, उसका जो सम है वो हमारे को 7 पे ला करके चेक करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2 की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, 1 से ले करके 6 तक ले लेंगे, ठीक हो गया। पहली डाइस 1 2 3 4 5 6, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस है। 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 4, इस तरीके से चलता जाएगा आगे।
सो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते 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 ये वाले हमारे पास पूरे साइंस निकल के आ जाएंगे, ये पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो यहाँ पर हमारे को टोटल आउटकम कर लेना है। टोटल आउटकम हमारा कितने का है? 6 का है। ठीक हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 30। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल आउटकम फ्रॉम सम 7। सो इसको किस तरीके से कर लेंगे? 1 6 कितना हो गया? 7, 2 5 कितना हो गया? 7, 3 4 कितना हो गया? 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। सवाल ये है कि सर जी ये कहाँ से हो गया और ये किस तरीके से हुआ? तो ये इस तरीके से हुआ। 7 7 लेना है ना, 7 का सम लेना है हमारे को 6 सेट्स के साथ। ये हम लोग बनाते गए 6 सेट्स। यहाँ से हो गया 7, यहाँ से हो गया 7, यहाँ से हो गया 7, यहाँ से हो गया 7 और यहाँ से हो गया हमारे पास 7। सो इस तरीके से इस रॉ से हमारा 7 7 बनता गया और 6 6 6 हम लोग वैल्यूज़ लेते गए। सो ये इस तरीके से आया है, देख लो। अगर कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट बॉक्स का ना मुझे बता सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर सिंपल है, हम लोग कर लेंगे P सम इज़ इक्वल टू 7 हो गया। टोटल में कितना है? फेवरेबल आउटकम 6 है, ऐसा ही है। और हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 किया था तो कितना आ गया था? 36। सो दोनों का डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमने इसको डबल्स भी चेक करना है, यानी कि डबल टाइम भी। सो डबल टाइम पे कैसे चेक करेंगे? 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6। सिंपल डबल ही तो करना है, 1 से 2, 1 3 से 3। सो इसको भी हम लोग 6 टाइम ले चुके हैं, 1 2 3 4 6 टाइम। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 36 होगा तो आंसर आ जाएगा 6। सो सिंपल है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ जब सम 7 की निकाली तो 1 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आया, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल निकाल दी तो आंसर सेम 1 डिवाइडेड बाय 6 आया। सिंपल था। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना, कोई भी गलती नहीं करना। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लो, ये ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक दफ़ा मैं ओवरऑल भी वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लो, अगर मुझे याद रहा एंड तक तो। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 19वां आ गया। टॉस 3 कॉइन्स, ठीक है, 3 कॉइन्स का टॉस हुआ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अगर एट लीस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स, अगर 2 हेड्स हों तो, ठीक है। सिंपल है, रोमन उर्दू में है पूरा आंसर। देखो 3 कॉइन्स को टॉस करा है हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 हेड्स की। हेड टेल्स जो होता है, हेड टेल्स। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 दफ़ा हेड या 3 दफ़ा हेड हो, ठीक हो गया। एटलीस्ट यानी कि 2 से कम नहीं हो। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है? हर कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है, ऐसा ही है। 3 कॉइन्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। कोई सवाल, इट्स मीन दैट अब हमारे को 8 दफ़ा प्रोबेबिलिटी लेनी है। सो हेड 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 टिल हेड टिल हेड टिल हेड 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 टिल 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 हेड टिल 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 हेड एंड टिल टिल टिल, ठीक है। ये 8 दफ़ा है, आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। यू कैन ईजिली काउंट इट। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है 2 दफ़ा उसकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सो 2 दफ़ा हेड का पेयर बना लेते हैं हम लोग। हेड हेड हो गया, यहाँ पर भी हेड हेड हो गया और यहाँ पर भी हेड हेड हो गया। सो कितनी दफ़ा आउटकम आए? 3 दफ़ा आए। और यहाँ पर हम लोग 3 दफ़ा हेड का पेयर बना लेते हैं। सो हेड 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 और इसका आउटकम हो गया 1। ऐसा ही है ना, एक ही बारी में तीनों हेड आए। सो 3 को प्लस कर दिया हम लोगों ने 4 से। लॉजिक का सवाल है ये, ठीक है, लॉजिक ढूंढनी है इसका ना, मैथमेटिक्स नहीं ढूंढनी। अच्छा जी, सो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। तो यहाँ पर कितने आए हैं? 4 आए हैं अभी यहाँ पर, राइट। और हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 8 हैं। सो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, ऐसा ही है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है? हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 टॉस की, ठीक हो गया। ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। सिंपल सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, लॉजिक के साथ इसका जवाब देना, मैथमेटिक्स मत ढूंढना इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बीच में हमारे पास एक पैक ऑफ अ कार्ड है, ठीक है, यानी कि ये जो ताश होते हैं वो।
प्रोबेबिलिटी निकालनी है हार्ट वाले कार्डों की, किंग वाले कार्डों की, और उन कार्डों की जिसके अंदर हार्ट और किंग दोनों नहीं आता। टोटल में कितने 52 कार्ड हैं, किंग की, हार्ट की और नीदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्डों में से, ताशों में से। टोटल कार्ड 52 और सिंपल भी 52 का ही है। अब आ जाओ फेवरेबल आउटकम के ऊपर। हार्ट वाले कार्ड कितने हैं, 13 हैं हमारे पास। कार्ड के अंदर, ताशों के अंदर जो हमारे पास कार्ड होते हैं दिल वाले, वो होते हैं 13, और इसकी अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आ जाओ आप किंग वालों के ऊपर। हर कार्ड ताशों के अंदर किंग होते हैं 4। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 4 डिवाइडेड बाय 52, बिकॉज ऑफ टोटल कार्डों के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब आ जाओ नीदर के ऊपर। ये 52 टोटल कार्ड, ये हार्ट वाले 13 निकला है, ये किंग वाले 4 निकला है। अब हम लोग स्टार वालों की, हार्ट वालों के निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आप पढ़ लीजिए। क्या है, हार्ट में एक किंग भी इंक्लूड है, यानी कि किंग के अंदर ये साइंस है, राइट, ये साइंस नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन किंग के बीच में एक ऐसा साइन भी है जो हार्ट वाला है। सो दैट इज़ मीन एक अब ऑटोमेटिकली माइनस होगा। कैसे होगा, आ जाओ जी। टोटल कार्ड जो हार्ट या किंग के हैं वो हैं 13 और प्लस हैं 4, एक हो जाएगा माइनस कौन सा, दिल वाला। सो टोटल में कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, 16 की आ गई। अब आ जाओ उन कार्डों के ऊपर जिसमें कुछ भी नहीं है। सो 52 टोटल हैं और पीछे कितने रह गए, 16 रह गए। तो 16 को यहाँ से माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 36। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 36 डिवाइडेड बाई 52। यहाँ तक सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कोई सवाल ये है कि इक्वल के बाद 9 डिवाइडेड बाई 13 कहाँ से आ गया। तो ये काम हुआ हुआ है डायरेक्ट। ये काम डायरेक्ट कैसे हुआ हुआ है, सवाल ये है कि 9 कैसे आया। तो 9 हमारा आया, 4 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 36 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 के साथ। इस 36 को हमने 4 के साथ किंग के कार्डों के साथ डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 9। अच्छा, एक काम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। अब सवाल ये है कि सर जी ये 13 कैसे आया। 13 आपका आया है डिवाइडेड बाय, क्या कर दूंगा मैं, 32 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर पहले हम लोगों ने 36 डिवाइडेड बाय 4 किया था, और अब 52 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है, 13 की। 9 डिवाइडेड बाय 13 हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी किसकी, जिसके बीच में ना ही हार्ट है और ना ही किंग है। यहाँ पर फाइनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाय 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी आई, 1 डिवाइडेड बाय 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर कितनी आई, 9 डिवाइडेड बाय 13। अगेन ये काम मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। अगर आपको ये काम करना है तो आप ये काम खुद भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर करके देना चाहूँ आपको तो एक सेकेंड, किस तरह दूंगा, 36 और कितना था उसका 4 डिवाइडेड बाय 54 कार्ड्स हैं ना, 52 कार्ड्स हैं। इस तरीके से ये इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया हमारा 13। ये इस तरीके से हुआ है काम पूरा, ओके। लेकिन ये काम मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये वाला काम हुआ है इसको लाने के लिए। इसके नीचे माशाल्लाह इसकी विन डायग्राम भी है मेरे पास। अच्छा जी, ये इसकी विन डायग्राम भी है, देख लीजिए। हार्ट कितने हैं 13, किंग कितने हैं 4, और एक हमारे पास रह गए यहाँ पर, जो कि एक जिसके बीच में दिल आता था, किंग वाले के बीच में भी। नीदर हार्ट नॉर किंग, 52 माइनस 16 इज इक्वल टू 36। यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। अब मैं आपको पूरे गेस्ट पेपर की एक ओवरलुक भी दे देता हूँ। स्टूडेंट ये पूरी ओवरलुक है, आप देख लीजिए। 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट लेने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट, ये 2 स्टार्ट। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद आगे पीछे हो जाए, बट देख लीजिएगा। ये इसकी विन डायग्राम आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट, यूनिट नंबर 5। वैसे यहाँ पर जूम करने की ज़रूरत तो नहीं थी, जूम करके फार्मूला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। सिक्स 7 जो सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एज इट इज़, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी 6 भी नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, साइंस को लाजमी देखना है।
गिविंग डेटा, अरेंज डेटा लाजमी करना है हर सवाल का, ठीक है। अरेंज डेटा पता है ना, एक सेकंड में बता देता हूँ अरेंज डेटा। यार मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शायद आगे पीछे हो जाएगी, मुझे इस बात का डर है। ये होता है अरेंज डेटा इस तरीके से, ताकि आपको साइंस याद रहे। सबसे पहले सवाल को यहाँ से टटोल लो, हर चीज़ एक चीज़, और उसको यहाँ पर लिख दो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आगे पीछे हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 टैक्सी वाला, ये इसका ग्राफ भी बनाया था वैसी ग्रेवी में। क्वेश्चन नंबर 10 कंपनी रेवेन्यू वाला, ये टेम्परेचर वाला कि भाई चाय का कप 10 मिनट में कितना गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ पर स्टूडेंट के जो मार्क्स थे मैथ के, साइंस के, वो हमारे को कैलकुलेट करने थे। कोरिलेशन था शायद इसके बीच में, कोफिशिएंट वाला, ये इसका टेबल था। एक क्वेश्चन के अंदर ये पूरा काम किया था, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने काम नहीं था किया, इसका डायरेक्ट टोटल मैंने लिख दिया था। अच्छा ये वर्ड मुझसे पढ़ा नहीं था जा रहा, निमोनेटर इसको पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पढ़ना आता है, ये ऊपर वाला नहीं आता मुझे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका। ये बी और ए फार्मूले वाला क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, यहाँ पर समझ नहीं आया तो पिछली वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। पहले बी को सॉल्व किया फिर ए को सॉल्व किया। इस टेबल के अंदर मैंने पिछला वाला काम नहीं किया, डायरेक्ट इसके टोटल नीचे ही लिख दिए थे मैंने। ये बी का फार्मूले के ना वैल्यूज़ पुट की, आराम से देख करके वैल्यूज़ पुट करनी है। वाई एक्स एन एन इसको देखना है, इसको नहीं देखना है साइन को। ये बी की जगह 10 उतरा है यहाँ पर, ये शायद मैंने पहले नहीं था बताया। यूनिट नंबर 1 होगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली, कॉइन टॉस वाला 100 टाइम्स जो हम लोगों ने टॉस किया था। ये इसकी जेड की क्रिटिकल वैल्यू ही फाइंड करनी थी इसके बीच में। जेड की क्रिटिकल वैल्यूज़ एक दफ़ा पेपर पे लिख के याद कर लेना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। जब भी बात डीएफ की होगी तो एक वैल्यू माइनस होगी। ये सैंपल आ गया भाई 64 स्टूडेंट्स का जिसने टेस्टिंग करनी थी हमारे को। ये इस तरीके से डेटा अरेंज किया करो ताकि भूलो मत। यूनिट नंबर 9 स्टार्ट होगी, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल स्टार्ट हो गए। ये वाला सवाल पहले करवा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अभी आपको करवाया है, डाइस रोल वाला। क्वेश्चन इजी है ये वाला भी, लेकिन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाओ। टॉस जो हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 20 ये कार्ड वाला जो अभी आपको मैंने करवाया है। चलते हैं जी अपनी आउटरो की जानिब, लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं सो आई होप सो कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली होगी। अगर इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई है तो वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। और आई होप सो कि कंप्लीट वीडियो की आपको समझ भी आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की असाइनमेंट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवन अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की तैयारी करना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको रेगुलरली अपडेटें मिलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, पास पेपर, नोट्स एंड another material. So see you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.